जन बल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। जब जन बल प्रदर्शन पर आता है तो बड़ी बड़ी सरकारों को भी अपनी बातें मनवाने पर मजबूर कर देती है। और जन स्वराज पार्टी जिस तरीके से बीपीएससी मुद्दे को लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो री एग्जाम का जो नारा लगा था उसको लेकर के जो मैदान जंग में उतरी है वो काबिल तारीफ है और देखने योग्य है। दृश्य छात्रों का जिस तरीके से सहयोग मिला जन स्वराज को, राजनीति के इतिहास में बिहार की राजनीति के इतिहास में एक नई करवट ले ली है। नमस्कार, मैं हूं पलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर। एक तड़कता भड़कता पोस्टर लगाया है। पहले आइए सीधा आपको दिखाते हैं इस पोस्टर में क्या है। कि देखिए, जन स्वराज द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है अपने और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य और नए बिहार का निर्माण के लिए कुछ लेकर जाएंगे और कुछ दे करके जाएंगे। मकर संक्रांति के बाद चिरंजीवी पकड़ करके चाचा जी नालंदा लौट जाएंगे। जी हाँ, जन स्वराज के संस्थापक सदस्य विकास कुमार ज्योति के तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। प्रशांत किशोर जी का मुख्य चेहरा है और साथ में विकास कुमार ज्योति जो संस्थापक सदस्यों में से एक है, उन्होंने ये पोस्टर लगाया। और ये पोस्टर ना ही सिर्फ जेडीयू कार्यालय के बाहर बल्कि और कई जगह पर, कई अहम जगहों पर, इनकम टैक्स, गांधी मैदान पे कई जगहों पर ये पोस्टर लगा है। और ये पोस्टर चीख करके जेडीयू को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहा है कि हाँ, चाचा अब नालंदा जाने वाले हैं ट्रेन पकड़ करके। और साथ ही मैं आपको बता दें, जो कल जो घटनाएं हुई थी कि कैसे देर रात सुबह को प्रशांत किशोर को प्रशासन उठा करके ले गई, एम्बुलेंस पटना के बाहर इर्द गिर्द घूमते रही और उसके बाद उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया। कंडीशनल बेल के लिए प्रशांत किशोर नहीं माने, फिर अनकंडीशनल बेल पर उन्होंने अपनी जमानत की याचिका मान की और फिर एक नारा गूंजा है। और उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के लिए खड़े रहे, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि उनका जन जारी रहेगा और साथ ही साथ में अभ्यर्थियों के हक की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। ये सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो हाँ, सरकार को एक चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में प्रशांत किशोर के साथ जो अभ्यर्थी थे, समर्थक थे, पूर्ण जोर समर्थन देते हुए नजर आए हैं। और साथ ही में इस समर्थन में जो संस्थापक सदस्यों में से एक है विकास कुमार ज्योति, वो भी उतर गए हैं मैदान में। और ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जन स्वराज की तरफ से ना ही सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि जन स्वराज के जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, सभी लोगों का प्रशांत किशोर को पूर्ण तरीके से समर्थन है। और जिस नारे के साथ वो निकले थे कि जेल का ताला टूट रहा है, शेर हमारा छूट रहा है, ये नारा काफी देर तक बिहार में गूंजा था। और इस नारे के साथ में प्रशांत किशोर ने एक खुली चुनौती दी है। और साथ ही में उनके जो सदस्य रहे हैं विकास कुमार ज्योति, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर लिख दिया है चाचा नालंदा लौट जाएंगे। जी हाँ, ये चेतावनी है 2025 बिहार विधानसभा की जो राजनीति में अब जो भूचाल आ चुका है और उसकी जो रणनीति है वो तैयार नजर आ रही है। और किस तरीके से 2025 में क्या अब नीतीश कुमार सच में नालंदा लौटने वाले हैं। उन्होंने जबकि ट्रेन का विवरण भी दे दिया है चिरंजीवी पकड़ करके। जी हाँ, ट्रेन तक बता दिया गया है जन स्वराज के संस्थापक सदस्य विकास कुमार ज्योति द्वारा कि चिरंजीवी पकड़ करके नीतीश कुमार नालंदा लौटने वाले हैं। जनता के बीच में आक्रोश तो जरूर है सरकार को लेकर के, मौजूदा सरकार को लेकर के। तो क्या अब ये 2025 की जो राजनीति है इसमें अब त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित हो चुका है। एक तरफ जेडीयू, दूसरी तरफ आरजेडी और अब मुकाबले में उतर चुकी है जन स्वराज, जिसे युवाओं का पूर्ण समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनके सदस्य जिस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं वो देखने योग्य बन रहा है। और सवाल खड़ा कर रहा है कि जेडीयू जो है वो अब क्या रणनीति करेगी 2025 में, क्योंकि जन स्वराज ने एक बार अपनी काबिलियत उपचुनाव में भी दर्शाई थी, एमएलसी चुनाव में भी दर्शाया था। और अब 2025 के लिए ये साफ तौर पर है कि जन स्वराज तैयार है। अब किस तरीके से बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेती है और इसका जवाब, इस बड़े से पोस्टर का जवाब जेडीयू या कहे तो एनडीए सरकार कैसे देती है जन स्वराज को, ये देखना काफ़ी ही दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।